देखो मेरी बात सुनो, इसमें ना बीजेपी की जीत है, न कांग्रेस की जीत है, न बेरोजगार बच्चों की जीत है, न मीडिया की जीत है, न सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना है। जो सब कुछ हुआ है वो हनुमान बेनीवाल के कारण हुआ है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। नहीं, हनुमान बेनीवाल आप संघर्ष आपने किया शुरू से, शुरुआत में। नहीं ना, हम तो संघर्ष को परिणाम तक नहीं पहुँचाते, वही संघर्ष को परिणाम तक पहुँचाते हैं। ये कटाक्ष में कह रहे हैं या नहीं, सच्चाई कह रहा हूँ। उन्होंने बोला है तो उनके बोले मैं हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बीच में छोड़ के चला जाता हूँ। उन्होंने कब कौन सी पार्टी बनाई जिसको मैंने छोड़ा? वो बकवास करते हैं। पार्टी तो मैंने बनाई थी सबसे पहले, वो तो बाद में बना के इतरा रहे हैं। किसी जाट नेता को नहीं छोड़ते, गाली दिए। ज्योति को गाली देते हैं, दिव्या को मदेरणा को देते हैं, नाथुराम मिर्दा को देते हैं, परशुराम मदेरणा को देते हैं, जितने भी जाट नेता उनको गाली देते हैं। मैंने आज अभी उनको कहा है, मैंने कह रहा अगर सच्चे आप किसान नेता हैं तो खाद बीज नकली पकड़ा गया, पेस्टिसाइड आपने तो बयान तक नहीं दिया। आंदोलन करना तो दूर की बात है। वो कह रहे थे आज मैंने दिल्ली तक हिला दिया इस मामले में। तो दिल्ली जब हिल जाता है तो ये परिणाम आ गया, तो सब उन्हीं के कारण है। तो केवल वो गाल बजा रहे हैं, मतलब नहीं, गाल क्यों बजा रहे हैं? गाल क्यों बजा रहे हैं? उन्होंने संघर्ष किया, यहाँ 125 दिन बैठे रहे अकेले, 4-5 और थे। अब देखो उनकी ताकत कि 5-6 के उन्होंने ही पेपर रद्द करा दिया, अदालत भी, और उनके आंदोलन के कारण झुक गई आगे। बात युवाओं की है, लेकिन श्रेय लेने की लड़ाई ना, मैं तो श्रेय नहीं ले रहा। मैंने तो आप लोगों को बुलाया नहीं, आप आयो, आपका स्वागत है। मीडिया ने अगर इतना इस मामले को उजागर नहीं किया होता तो ये आज का परिणाम नहीं निकलता, मोटी सी बात है। पर ये बात है कि जवानों ने भी संघर्ष किया, हमारी पार्टी ने भी किया, अब क्या नाम से कांग्रेस ने भी देखो चाहे कुछ लोकतांत्रिक तरीके से बयानबाजी की। तो ये जो एक अकेला आदमी कह रहा है मैं ही सब कुछ हूँ, तो हम भी उनके हाँ हाँ करा रहे हैं, उन्हीं के कारण हुआ है। लेकिन आप सरकार में रहकर भी सरकार के खिलाफ लड़ते रहे इस मामले को लेकर कि युवाओं के साथ अहित ना हो और ये परीक्षा रद्द हो, ये बड़ी बात है। ये तो मैंने कहा था, कई बार कहा था। तो वो कहते हैं हमारी सभा में नहीं आए, हमारे धरने पर नहीं आए। तो ये कैसे हो सकता है? अगर हम बेनीवाल आगे मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री भी बन जाएं तो कैसे जा सकते हैं? वो तो बेवकूफ़ बनाने का बयान दे रहे हैं। वो किसी तरह से तुक नहीं पर कर रहे हो तो अच्छा है। आपकी आरएलपी बढ़ेगी आगे, काम कर रहे हो तो इसमें कौन सा एहसान कर रहे हो। पर मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। वो किसी को गाली दिए बिना नहीं रुकते। आपसे भी कमरे से बात करके जाएंगे तो बाहर जाके गाली देंगे, वो उनका करैक्टर है। और राज्यसभा के चुनाव में मेरे पास 10 बार आए कि मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को पैसे दिलाओ, जब वोट दूंगा। मैंने कहा मैं पैसे की बीमारी नहीं पड़ा, नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए।